डेविल वेजिटो बिल्कुल हैरानी से बोलता है, डाई आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? ये आर्मर, तुम्हारी एनर्जी, आखिर तुम इतने ताकतवर कब हो गए डाई? अगर तुम इतने ताकतवर तब होते जब ज़ेनो यहाँ पर था तो मैं। बिल्कुल सही वेजिटो, तो तुम अभी तक मारे जा चुके होते। डाई इस वक्त पूरे तरीके से एक डिवाइन बीइंग लग रहा होता है और फ्लोट करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। डाई का सिल्वर कलर का डिवाइन आर्मर बहुत ही जबरदस्त तरीके से चमक रहा होता है। तभी डाई बोलता है कि पर फिलहाल के लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है वेजिटो, अभी के लिए मैं तुम्हारी साइड पर ही हूँ, यानी कि वो साइड जो कि इन डिमोनिक क्रीचर्स के खिलाफ है, यानी कि जिस साइड की सबसे खतरनाक क्रीचर हमारे सामने खड़ी है, यानी कि मेरी माँ नहीं, मेरी दुश्मन रानी। मुझे नहीं लगा था कि इस तरीके की ताकत को अचीव करना पॉसिबल भी है, पर मुझे ये बात जरूर पता थी कि ये ताकत एग्जिस्ट करती है, यानी कि उन एंजल्स की ताकत का एक छोटा सा हिस्सा जो कि हमसे पहले आए थे, एकोबेल और कास्टियल। और मैं ये चीज महसूस कर सकता हूँ कि वो लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है और वो लोग इसमें इंटरफेयर भी कर रहे हैं वेजिटो, पर मैं इस ताकत का बहुत समझदारी से इस्तेमाल करूंगा। मदर ऑफ ऑल एंजल्स यानी कि रानी ये बात सुन के हैरान रह जाती है। वो बोलती है, क्या एकोबेल तुम्हारे जैसा एक घिनौना जीव उनसे किसी भी तरीके की सिमिलरिटीज होने की बात कैसे कर सकता है? आखिर तुम इस वक्त क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम तो सही तरीके से मर भी नहीं सकते। रानी को जैसे ही पता चलता है कि उस डिवाइन एनर्जी में से निकलने वाला कोई और नहीं उसका ही बेटा डाई है, वैसे ही रानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो एक बार फिर से डाई की बेइज्जती करना शुरू कर देती है। सेक्टर 1 की डीमन एम्परर यानी कि रानी बोलती है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रानी पुकारने की? तुम मुझे मदर कहोगे और कुछ और नहीं। रानी डाई को उसी तरीके से पुकार रही होती है जैसे कि लुसे विस को पुकार रहा था, यानी कि एक नौकर की तरह। तभी रानी अपने बेटे की तरफ एक काफी ताकतवर अटैक शूट करती है और बोलती है, वहीं नीचे रहो। ये ताकतवर डेथ बीम सीधा डाई की तरफ पड़ रही होती है, पर डाई को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो उसी स्पीड से आगे की तरफ बढ़े जा रहा होता है। डेथ बीम लगातार डाई के नजदीक पहुंचती जा रही होती है, पर डाई के चेहरे पे जरा सा भी डर नहीं होता। हम देखते हैं कि ये डेथ बीम डाई के चेहरे के बिल्कुल नजदीक होती है और उससे टकराने वाली होती है, पर आर्च एंजल डाई इस अटैक के इतना नजदीक पहुंचने के बावजूद भी बिल्कुल भी घबराता नहीं है और इस अटैक को देखता रहता है। और एक आर्च एंजल में ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी इस अटैक को डाई आखिरकार डॉज नहीं कर पाता। ये अटैक आखिरकार उसके चेहरे से जाके टकरा जाता है। ये अटैक डाई के चेहरे से टकराने के बाद एक हेलो की तरह चारों तरफ फैल जाता है। इस अटैक को डायरेक्टली टकराता हुआ देख के वेजिटो भी हल्का सा परेशान लगता है और बोलता है कि आउच, लगता है इससे तो काफी चोट लगी होगी। डाई को हिट करने के बाद मदर ऑफ ऑल एंजल्स एकदम से हंसने लग जाती है। उसका हाथ अभी भी आगे की तरफ होता है। वो बोलती है, देखा वेजिटो, ये बात तुम भी जानते हो कि मेरा ये बेचारा बेटा ये हमेशा ही एक फेलियर रहेगा। वो बोलती है कि तुम इतना कुछ बोल रहे थे, इतनी बकवास कर रहे थे, और अब तुम्हारे पास ये घिनौना सा दिखने वाला आर्मर भी है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम इतनी आसानी से रोक दिए गए। लगता है तुम्हारी जिंदगी की यही कहानी है डाई। तभी हम वेजिटो को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है। वो बोलता है कि रुको, मैंने बस ये कहा कि उससे चोट लगी होगी, मैंने ये कब कहा कि इससे ये रुक जाएगा बुढ़िया। वेजिटो डाई की तरफ ऐसे देख रहा होता है जैसे कि वो कुछ ऐसा जानता हो जो कि हम नहीं जानते हैं। तभी हम फिर से डाई को देखते हैं। हम देखते हैं कि अटैक टकराने के बाद उसका चेहरा ऊपर की तरफ होता है, पर हम देख सकते हैं कि रानी का अटैक डाई के चिन के आर्मर से टकराया होता है और वहां से अभी भी धुआं निकल रहा होता है। तभी डाई अपने सर को नीचे करता है और बिल्कुल सही सलामत लग रहा होता है। डाई बोलता है, रानी, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें खत्म करने वाला जरूर बनूंगा। डाई बहुत गुस्से में होता है और उसे खत्म करने के लिए पूरे तरीके से तैयार होता है जिसने उसे बनाया है। डाई को बिल्कुल सही सलामत देख के रानी एकदम से ही घबरा जाती है। रानी बोलती है, तुम उस अटैक को सरवाइव कैसे कर सकते हो डाई? तुम लूसिफ नहीं हो, तुम कमजोर हो। रानी डाई को नीचे दिखाने में इतना ज्यादा बिजी होती है कि वो अपना गार्ड डाउन कर देती है। तभी हम देखते हैं कि रानी को पेट में बहुत ही जबरदस्त तरीके से दर्द होता है और वो दर्द से कराहती है। वेजिटो भी ये अपनी आंखों से देख के हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है, उसकी स्पीड ये तो कमाल की है, मैं तो अपनी आंखों से उसे देख भी नहीं पाया। हम देखते हैं कि डाई ने रानी के पेट में बहुत ही जबरदस्त तरीके से पंच जड़ दिया होता है। डाई की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वेजिटो और रानी दोनों ही उसे देख भी नहीं पाए। डाई की जिंदगी में ऐसा पहली बारी हो रहा है कि उसका कोई भी अटैक रानी पे काम कर रहा हो। तभी हम देखते हैं कि रानी डाई के अटैक के बाद पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाती है, जबकि डाई मजबूत तरीके से अपनी जगह पर ही जमा रहता है। वेजिटो ये देख के काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है और बोलता है कि डाई ये बहुत बढ़िया था, सच में बढ़िया था। तभी वेजिटो आगे की तरफ बढ़ता है
और अपना हाथ आगे बढ़ा के डाई के कंधे पे हाथ रखता है। वेजिटो बोलता है, डाई लगता है कि मैं ये सच में तुम पे छोड़ सकता हूँ। तभी वेजिटो और डाई बहुत ही क्लासिकल तरीके से फिस्ट बम्प करते हैं। वेजिटो बोलता है, मिस्टर डाई शिनकन, ये तुम संभाल सकते हो। वेजिटो आखिरी डीमन एम्परर को खत्म करने का काम डाई शिनकन पे छोड़ देता है। हम देखते हैं कि मदर ऑफ ऑल एंजल्स, जो कि डाई के अटैक के बाद संभल चुकी होती है, अब वो खड़ी होती है डाई का सामना करने के लिए। डाई वेजिटो को जवाब देते हुए बोलता है, थैंक यू वेजिटो। तभी हम देखते हैं कि रानी एकदम से अटैक करने के लिए डाई शिनकन की तरफ बढ़ती है और चिल्लाती है, तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई डाई? ऐसा तब होता है जब बच्चे का कोई पिता नहीं होता। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक पिता कैसे पिटाई करता है। अब पिटाई खाने के लिए जल्दी से इधर आओ। रानी को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती कि जिस शख्स की वो सबसे कम इज्जत करती है वो उसकी ऐसी बेइज्जती कर सकता है। हम देखते हैं कि रानी बहुत तेजी से डाई की तरफ बढ़ रही होती है और डाई बस अपनी जगह पे खड़े रह के उसका इंतजार कर रहा होता है। रानी को अपनी तरफ इतनी तेजी से बढ़ता हुआ देखने के बावजूद भी डाई बिल्कुल इमोशनलेस रहता है और बोलता है, मदर, आपने मेरी पूरी जिंदगी मुझे ऐसे देखा है जैसे कि मैं काफी नहीं था, जैसे कि मुझ में कोई कमी थी। आपने पूरी जिंदगी मेरी हार की ही इच्छा करी है। मैं समझ गया हूँ कि ऐसा क्यों। अब मुझे याद आ गया है कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं अपने फादर का बेटा हूँ, द सन ऑफ एक्कोबेल। इतना बोलने के बाद हम देखते हैं कि डाई अपनी 2 उंगलियों को अपनी आंखों के सामने लाता है और बोलता है कि आ जाओ रानी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हें अपने एंजेलिक रूट्स को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही डाई के 2 एंजेलिक विंग्स आ जाते हैं। ये एंजेलिक विंग्स पहले की तरह असली विंग्स नहीं होते, ये बस एनर्जी से बने होते हैं। आर्च एंजल डाई अपनी पुरानी फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपने एक पुराने अटैक का इस्तेमाल कर सके। तभी डाई बोलता है, अब मरो डीमन। इतना बोलते ही डाई अपने दोनों एंजेलिक विंग्स को आगे की तरफ झटकता है। हम देखते हैं कि डाई के एंजेलिक विंग्स के अंदर से काफी सारे विंग्स एकदम से मदर ऑफ ऑल एंजल्स की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। ये एंजेलिक विंग्स किसी नाइफ की तरह मदर ऑफ ऑल एंजल्स को बीच में से काटने के लिए बढ़ रहे होते हैं। रानी एकदम से ही डाई के इस अटैक को देख के हैरान रह जाती है। तभी वो अपनी समनिंग एबिलिटीज का इस्तेमाल करती है। एकदम से ही रानी के सामने काफी सारी शील्ड्स आ जाती हैं। तो ये सारी की सारी शील्ड्स डाई के सारे अटैक्स को रोक रही होती हैं। हम देखते हैं कि माँ और बेटे बैटलफील्ड में लड़ रहे होते हैं और वेजिटो ये लड़ाई दूर से बैठ के देख रहा होता है। वेजिटो हंसते हुए बोलता है, चलो लगता है ये तो काफी बढ़िया होने वाला है। वेजिटो लड़ाई को देखने के लिए जमीन पे बैठा हुआ होता है और बोलता है, डाई ये बिल्कुल वही है जो कि मैं असल में तुमसे देखना चाहता था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने पहले जो भी किया था वो सब कुछ एक डरपोक का सामना करने के लिए किया हो और अब तुम्हारे पास इस तरीके की ताकत आ गई है और तुम उस बुढ़िया को भी कमजोर कर रहे हो। तो ये मेरे लिए एक के साथ एक फ्री खाने वाली डील बन गई है। आखिरकार वेजिटो का असली प्लान हम लोगों को समझ आने लग जाता है। तभी हम मदर ऑफ ऑल एंजल्स को देखते हैं जो कि डाई पे फिर से अटैक करती है और चिल्लाती है, बच्चे इधर आओ। हम देखते हैं कि रानी अपने क्लॉ से एकदम से ही डाई पे अटैक करती है। वो अपने पंजे से डाई के चेहरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी पर हम देखते हैं कि डाई अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेता है। इसके बाद डाई एकदम से ही रानी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, बहुत हो गया पागल औरत। डाई एकदम से ही गुस्से से रानी को देखता है, उसकी आंखें काफी बड़ी हो जाती हैं। डाई बोलता है, अब चलो वो सब कुछ करने के लिए जो तुमने किया है। हम देखते हैं कि डाई के चारों तरफ एकदम से ही काफी सारे सेरेफिम डायमंड्स आ जाते हैं। डाई को इस टेक्निक का इस्तेमाल करता हुआ देख के रानी एकदम से हैरान रह जाती है और बोलती है, आखिर तुमने ये कब सीखा शैतान। हम देखते हैं कि ये सारे के सारे सेरेफिम ट्रायंगल से एकदम से ही बहुत तेजी से चमकने लग जाते हैं। रानी अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही होती है और बोलती है, डाई ये अभी के अभी बंद करो, तुम्हें इसका पछतावा होगा, मैं तुम्हें वादा करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि डाई अपने अटैक को नहीं रोकता और सारे के सारे सेरेफिम डायमंड्स के अंदर से बहुत तेजी से लेजर निकलने लग जाती है। ये सारी की सारी लेजर सीधा रानी के शरीर से जाके टकराती है और ये लेजर जहां भी रानी के शरीर से टकरा रही होती है वहां से रानी के शरीर को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। इस अटैक के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि रानी का शरीर हर तरफ से तबाह हो चुका होता है। रानी डाई के इतने ताकतवर अटैक का इस्तेमाल कर पाने की वजह से पूरी तरीके से हैरान होती है और बोलती है, कैसे, आखिर कैसे। रानी के दोनों हाथों और टेल के साथ साथ उसके शरीर के काफी सारे हिस्से भी तबाह हो चुके होते हैं। रानी के चेहरे का आधा हिस्सा भी तबाह हो चुका होता है। वो पूरे तरीके से शॉक में होती है और बोलती है, डाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी अपनी माँ के साथ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डाई पे रानी की बातों का कोई भी असर नहीं होता। वो बोलता है, तुम्हारे ये झूठ अब मुझ पे काम नहीं करेंगे शैतान। मेरी माँ बहुत ही लंबे समय पहले मारी जा चुकी है, ठीक उसी समय जिस समय लूसिफ को डिमोनिक ताकतों के बारे में पता चला था। अब शांत हो जाओ और मरने के लिए तैयार रहो, ये खत्म हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि रानी एकदम से हंसने लग जाती है। उसके शरीर पे से अभी भी खून निकल रहा होता है। रानी बोलती है, अच्छा
तो तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो। तुम हमेशा की तरह मेरे असली बेटे से जल रहे हो। चाहे आज तुम कुछ भी कर लो, तुम चाहे इस बूढ़ी औरत को कितना भी मार लो, पर तुम उसकी बराबरी कभी भी नहीं कर पाओगे। और क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों डाई? डाई एक सेकंड के लिए रानी की बातें सुनने में इंटरेस्टेड लगने लग जाता है। वो देखना चाहता है कि रानी अभी भी इतने कॉन्फिडेंस में क्यों है। तभी हम देखते हैं कि डाई के पीछे एकदम से ही जमीन के अंदर से रानी का एक क्लोन निकलता है और रानी का ये क्लोन डाई पे अटैक शूट करने वाला होता है। और ये क्लोन बोलता है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए खत्म हुआ है डाई। हम देखते हैं कि इस क्लोन के हाथ में एक बहुत ही ताकतवर कॉन्सेंट्रेटेड अटैक होता है। डाई अपने मदर के इस क्लोन को देख लेता है, पर फिर भी उसके चेहरे पे जरा सा भी एक्सप्रेशन नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे कि डाई इस अटैक को अपने ऊपर शूट होने दे रहा हो। हम देखते हैं कि रानी का ये अटैक इतना ताकतवर होता है कि वो पूरे प्लेटफॉर्म को तबाह कर देता है। हम देखते हैं कि रानी एकदम से हंसने लग जाती है और बोलती है, वैसे ये देखना काफी मजेदार था कि तुम अपनी जिंदगी में एक बार तो मर्द बन पाए, चाहे तुम्हारा ऐसा करना ज्यादा लंबे समय तक ना चल पाया हो। रानी को अपने सरप्राइज अटैक पे काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा होता है और उसके सामने हर तरफ अटैक का धुआं फैला हुआ होता है। पर तभी रानी बोलती है, नहीं रुको। रानी को समझ आने लग जाता है कि जैसा वो चाह रही थी अभी वैसा नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि धूल मिट्टी के अंदर एकदम से ही एक शैडो दिखने लग जाती है। ऑफ कोर्स ये कोई और नहीं, खुद डाई होता है। हम देखते हैं कि डाई बिल्कुल सही सलामत होता है और उसके आर्मर पे बस हल्की सी खरोंचें आई होती हैं। डाई बोलता है, रानी क्या तुम जो करना चाह रही थी वो हो गया है? डाई सीरियसली अपनी मदर को देख रहा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटो भी ये देख के हंसने लग जाता है। वेजिटो बोलता है, डाई तुम बहुत बढ़िया लग रहे हो, ये कुछ ऐसा है जो कि शायद मैं भी करता। तभी डाई एकदम से मुड़ता है और डीमन एम्परर रानी का हाथ पकड़ लेता है। रानी समझ नहीं पा रही होती कि डाई के अंदर आखिर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है। वो बोलती है, क्या, मुझे छोड़ो। डाई अपनी मदर की तरफ देखता है और बिल्कुल इमोशनलेस तरीके से बोलता है, मैं ऐसा जरूर करूंगा मदर, और ये आखिरी बार होगा जब मैं आपको पकड़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप समझ पाएंगी कि आखिर मैं ऐसा करने पे मजबूर क्यों हुआ। तभी डाई चिल्लाता है, ऑलमाइटी स्माइट। डाई खड़े खड़े ही अपना सबसे ताकतवर एंजेलिक अटैक इस्तेमाल करता है। वेजिटो ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है, डाई तुम सीरियस नहीं हो, तुम ऐसा कैसे कर पाओगी, तुम्हारा हाथ तो हवा में भी नहीं है। वेजिटो डाई को ये नहीं करने देना चाहता और उसे किसी भी तरीके से रोकना चाहता है, पर उसके पास इतना समय नहीं है। तभी हम देखते हैं कि डाई किसी भी तरीके से झूठ नहीं बोल रहा था। आसमान से बहुत ही डिवाइन एनर्जी गिरती है और डाई और मदर ऑफ ऑल एंजल्स को घेर लेती है। डाई ने वेजिटो को जो स्माइट के बारे में बताया था, अगर वो सही है तो वेजिटो ने दोनों रानी और डाई दोनों को ही खो दिया है। वेजिटो गुस्से में चिल्लाता है, नहीं तुम बेवकूफ डाई। वेजिटो की जो आखिरी उम्मीद थी डेविल को हराने के लिए, यानी कि डीमन एम्परर रानी और डाई को एब्सॉर्ब करना, अब वो उम्मीद पूरे तरीके से मिट चुकी है। यानी कि अब उसकी लूसिफ को हराने की उम्मीद भी खत्म हो गई है। यहाँ से आगे वेजिटो क्या करेगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस मांगा के क्रिएटर हैं कॉल मी आर्च, तो उन्हें अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।